बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आगाज़ आपसे ही करते हैं। ये जो अब हम देख रहे हैं सर्कमस्टांसेस जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में इस वक्त, ये बहुत मैटर करता है, आपका एनवायरनमेंट भी। ये देखते हुए आपको रियलिस्टिक लग रहे हैं 5 साल मनसूबा, फिर हमारी माजी की तारीख भी है? जी शुक्रिया आमना। अगर हम पाकिस्तान के 5 साल मनसूबों को देखें तो इन्हीं में से एक मनसूबा था जिसको साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया, और साउथ कोरिया जो है वो एक इंडस्ट्रियल जॉइंट की हैसियत आज इख्तियार कर गया है। मनसूबा होना और उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन, उसका डायग्नोसिस होना, वे फॉरवर्ड होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक एस्पेक्ट है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अब भी जब हम इस 5 साल मनसूबे को देखते हैं तो पहले तो ये है कि ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पे आया, जबकि 2024 हमने देखा कि वो 22 और 23 के मुकाबले में मुआशी लिहाज से कदरे बेहतर साल था मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स पे। और अब ये कहा जा सकता है कि वो जो 2024 में जो हमने कुछ मैक्रो इकनॉमिक अचीवमेंट्स हासिल किए, अब उनको बिल्ट अपॉन करते हुए टेक ऑफ करने का मनसूबा बनाया जा रहा है अगले 5 सालों के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट रहेगा वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है। जाहिर है कि प्लानिंग कमीशन आपको एक ब्रॉडर विजन डॉक्यूमेंट दे देता है, वो एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट की हैसियत अख्तियार करता है। अब उसकी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप मुख्तलिफ जो वफाकी और सूबाई महकमे और मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से उसकी ओनरशिप लेते हैं, कैसे वो उसको अपने अपने प्लान्स का हिस्सा बनाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन होना। जो भी प्लान्स बनते हैं क्या उसके लिए एडुकेट फाइनेंसिंग जो अरेंजमेंट है वो मौजूद है पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से। क्या उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर वो पिक कर लेंगे, कौन सी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पिक करेगा, तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तीसरा जो है वो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जब हम ई पाकिस्तान को देखते हैं, जब हम फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को देखते हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल है, ग्रीन जो इंडस्ट्री है, ग्रीन इकोनॉमी का जो रोल है, और उसमें स्पेशली चाइना जो रोल प्ले कर सकता है। अगर हम देखें तो इस वक्त चाइना के पास एक गलट है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जो कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा में रिस्ट्रिक्शन लगने से या टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अब उस मार्केट में नहीं जाएगा, वो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया या अफ्रीकन मार्केट में आएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की इस वक्त चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कैश करवाने की, कि हम किस तरीके से उन ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी आप चूँकि आप इन मीटिंग्स का हिस्सा भी रहते हैं, आपको लगता है कि जो सारी जो करंटली सिचुएशन है और जो टीम है हमारी, प्लान ऑफ एक्शन है इनके पास, या ये भी सिर्फ दावों तक रहेगा, ऐलानात? जैसा कि मैंने कहा कि जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कि आपको डायग्नोसिस आपका ठीक है या नहीं, तो डायग्नोसिस दुरुस्त है। दूसरी स्टेज है कि अब प्रिस्क्रिप्शन क्या है, अगर एक मर्ज की तशखीस होगी तो उसके लिए नुस्खा क्या है, तो नुस्खा यही है कि आपने एक 5 साल प्रोग्राम जो है वो तैयार कर लिया जो कि ग्राउंड रियलिटी से इस वक्त मैच कर रहा है। तीसरा जो है कि अब वो जो पेशेंट है वो कितना विलिंग है उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने पे, ताकि उसके खातिर खार नताज निकल सके। और ये इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ होता है। और इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री, एक अदारा या एक हुकूमत का काम नहीं, वफाकी सूबाई हुकूमत, तमाम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज और अदारे हैं वफाक और सूबे के और प्राइवेट सेक्टर्स का एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है अब वो होना चाहिए। आबिद साहब, ये अगेन वही बात आ जाती है कि आपने ये भी कह दिया कि हम जो टैक्स हैं उनमें कमी करेंगे, दूसरी जानिब IMF की जो शराइत हैं वो भी हमारे सामने, क्लैश नहीं हो जाएगा यहाँ पर? आपने टैक्स टारगेट IMF के साथ जो सेट किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस हैं, लेकिन ये जो उड़ान पाकिस्तान है उसमें कुछ मुख्तलिफ बातें आई हैं। इसके साथ साथ ये प्लान जो है ये 5 साल का है। जो आज की सूरत हाल है मारूजी वो बिल्कुल वही है जो कि आप फरमा रही हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि 5 साल के अरसे में चीज़ें तब्दील नहीं हो सकती। पिछले साल हमारे पास इन्हीं तारीखों में अगर आप देखें 23 के अख्ताम पे
हमारे जो रिजर्व्स थे स्टेट बैंक के पास वो सिर्फ $4 बिलियन के थे, आज वो $12 बिलियन के रिजर्व्स हैं। अगर आप उसका देखें, शरह सूद को देखें, जो इन्फ्लेशन रेट को देखें या बाकी चीज़ों को देखें, तो ये नंबर्स में चेंज हो सकते हैं। इसमें सिर्फ चॉइसेस का मसला है कि आपकी चॉइसेस क्या होंगी। अगर हमारी चॉइसेस वही रही जो कि पिछले 75 सालों में हमने देखी हैं, तो जाहिर है कि नताइज उसी तरह के निकलेंगे जो कि पिछले 75 सालों में हमें मिले। अगर हम अपनी चॉइसेस को दुरुस्त कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमें ई पाकिस्तान में जाना है और हम इंटरनेट को स्वाबदीदी तौर पे बंद रखेंगे, जब चाहा बंद कर दिया, जब चाहा खोल दिया, तो जाहिर है कि आप कभी भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी चॉइस ये रखते हैं कि ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बाज़ ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है, जैसा कि चाइना कर रहा है, USA कर रहा है, UAE कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, US में अब इस वक्त टिकटॉक पे पाबंदी की बातें की जा रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ऐप को बंद किया जाता है, पूरी की पूरी जो इंटरनेट को स्लो डाउन नहीं किया जाता, उसको बंद। तो ये हमारी चॉइस है ना। तो अगर हम इसको 5G पे लेके आना चाहते हैं, इंटरनेट को हम श्योर करते हैं कि जी फ्रीलांसर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जनरेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल रहेगा, तो कोई वजह नहीं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।